तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ ही चैप्टर में ये मानवा एंड होने वाली है। तो इसके बाद मैं कौन सा मानवा एक्सप्लेन करूँ कमेंट में बता देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस मानवा पे और भी व्यूज आए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम विक्टर और जिन को देखते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं रिंग के अंदर। हम देखते हैं जिन को एकदम गुस्सा आ चुका होता है विक्टर की वजह से और जैसे वो उसे मारने आगे बढ़ता है विक्टर अपने कदम पीछे कर लेता है। उसके बाद हम रिपोर्टर को देखते हैं जो वहाँ खड़ के वीडियो बना रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सैथ आता है और अकीरा से पूछता है ये रिपोर्टर कौन है। तब अकीरा उसके पास जाती है और उससे उसका कैमरा मांगने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं वो रिपोर्टर अपना फ्लेक्स करने लगती है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। उसके बाद अकीरा उसका कैमरा ले लेती है जबरदस्ती और उसके बाद ये देख के रिपोर्टर एकदम शॉक हो जाती है और कहते हैं तुम बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद वो चिल्लाने लगती है लेकिन हम देखते हैं वहाँ से सैथ और अकीरा चले जाते हैं, वो उसको भाव नहीं देते। उसके बाद वो रिपोर्टर चिल्लाने लगती है कि मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी। तब अकीरा कहती है यही स्कूल का ओनर है, जिसे सुनकर रिपोर्टर शॉक हो जाती है और कहती है क्या यही सैथ कांग है। उसके बाद हम देखते हैं रिंग के अंदर विक्टर और जिन अभी भी लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं जिन विक्टर पे भारी पड़ रहा होता है और विक्टर बड़े मुश्किल से ही उससे लड़ पाता है। हम देखते हैं जिन जैसे उसके पास अपना अटैक लैंड करने जाता है विक्टर डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। हम देखते हैं जिन अपना अटैक करता है जिससे विक्टर दूर हो जाता है कि ये अटैक के बाद विक्टर की हालत और खराब हो जाती है और वो दूर जाके गिरता है। जब जिन वापस अटैक करने जाता है तब उसे जेम्स रोक देता है बीच में और कहता है इसका अगले हफ्ते कंपटीशन है तो अभी तुम्हें नहीं मारना चाहिए उसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर यहाँ पे हार चुका होता है और वो अपनी हार भी मान लेता है जिन के सामने। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो ये सब बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके बाद वो अंदर आता है और जिन भी उसे देख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं अकीरा गेट खोल रही होती है और उसके बाद सैथ अंदर आता है। हम देखते हैं सैथ एकदम स्माइल कर रहा होता है और जिन के पास जाता है और उसे फाइट के लिए बोलता है। उसके बाद जिन कहता है चलो ऊपर आ जाओ। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो उसे गुस्से में कह रहा होता है नीचे आ जाओ, तुम्हें लगता है हम छोटे रिंग में लड़ पाएंगे सही से। उसके बाद वो स्माइल करने लगता है और हम देखते हैं जिन ने अपना बॉक्सिंग ग्लव्स नीचे फेंक दिया होता है। उसके बाद वो रिंग के बाहर आता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तब जिन सैथ से पूछता है इसके कोई रूल होंगे। तब सैथ स्माइल करता है और कहता है रूल क्या होते हैं, इस लड़ाई में हमें रूल की क्या जरूरत। जिसे सुन के जिन एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जिन वहाँ पे खड़ा होता है उसके पास एक पंच आता है और ये पंच किसी और का नहीं सैथ का होता है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और सैथ उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है जैसे आज सैथ उसे मार ही देगा। उसके बाद हम रिपोर्टर को देखते हैं बाहर जो इन दोनों की फाइट देख रही होती है और हम अंदर देखते हैं जहाँ वो दोनों एकदम गुस्से में लड़ रहे होते हैं और दोनों रुक ही नहीं रहे होते, दोनों एक दूसरे को किक और पंचेस मार रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टर के पास में चेयरमैन आते हैं जो कि सैथ के अंकल होते हैं। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों रुक नहीं रहे होते हैं, जिन अपने किकों से हमला कर रहा होता है और सैथ अपने पंचे से। उसके बाद चेयरमैन उसे कहते हैं रिपोर्टर को कि तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टर को बोल के चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैथ और जिन को जो लड़ रहे होते हैं तभी उनको बीच में चेयरमैन रोक देते हैं। हम देखते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और सैथ गुस्से में कहता है बीच में मत आओ। उसके बाद चेयरमैन कहते हैं ये स्कूल है। उसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं और जिन उसे कहता है कि मेरे को क्लास के बाहर मिलना। उसके बाद हम देखते हैं सैथ ही और अंकल ये सुन के चौंक जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैथ उसे रोकता है और उसे कहता है तुम में से कौन ज्यादा ताकतवर है, मेरी माँ या तुम। उसके बाद जिन कहता है कि मैं आज तक किसी से नहीं हारा। उसके बाद सैथ स्माइल करने लगता है और कहता है अब मजा आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट मिल रहे होते हैं। वहाँ पे जापान के 2 पर्सन और ब्लैक ग्रुप का ओनर आ चुका होता है। उसके हम देखते हैं वो स्वॉर्डमैन भी वहाँ आ चुका होता है जो फ्रांस से होता है। उसके बाद वो चारों वहाँ पे आते हैं और वो स्वॉर्डमैन उसे कहता है कि मेरे को चाय दो। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ पे चाय रख देता है। तभी ब्राजील के वो दोनों बंदे भी आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे का अटेंशन ले लेते हैं। उसके बाद वो सारे चेयर पे बैठते हैं और वहाँ पे बात करने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कोरिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सैथ की मॉम की और वो कहती है मैं कोरिया को रिप्रेजेंट करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं ये देख के सारे शॉक हो जाते हैं और सबको फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे सैथ की मॉम ने ब्लैक ग्रुप कंपनी को धमकी दी थी। हमें दिखाया जाता है कि सैथ की मॉम ने उन दोनों को डरा दिया था। उसके बाद वहाँ पे सैथ की मॉम गुस्से में कहती है कि मास्टर वोंग कहाँ है। उसके बाद ब्लैक ग्रुप कंपनी का जो चीफ होता है वो डर जाता है। उसके बाद सैथ की मॉम गुस्से में कहती है कि उसे बोलना मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो घर में अकेला होता है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाके मेडिटेशन करने लगता है और वो अपनी और सैथ की फाइट याद करने लगता है और उसके सारे मूव याद करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बेसमेंट से बाहर आता है और जैसे ही वो स्कूल जाता है वहाँ पे सारे बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है जिसने विक्टर को मारा। उसमें उसका फेस ब्लर होता है लेकिन हमें पता है वो कोई और नहीं जिन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैथ की कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि सैथ ने स्कूल में वायलेंस किया है। उसके बाद सैथ ये पढ़ के गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा तुम ऐसे खेलोगे। उसके बाद हमें अंकल का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे चुपचाप खड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सोफिया के डैड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका
उनका असिस्टेंट उनके पास एक रिपोर्ट लेके आया होता है। उसके बाद वो उन्हें रिपोर्ट देता है और वहाँ से चला जाता है। सोफिया के डैड वो रिपोर्ट लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़ के वो शॉक हो जाते हैं। हमारी नॉलेज के लिए बता दूं, ये रिपोर्ट सनशाइन ग्रुप के है, जो कि शहद की कंपनी है। उसके बाद उन्हें एक कॉल आता है जिसपे चेयरमैन यानी शहद के अंकल उन्हें बता रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें ये भेजा है ताकि तुम शहद को पकड़ पाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो वो क्लास में बैठा रहता है। उसके पास उसकी दोस्त आती है और उससे कहने लगती है क्या तुमने ही विक्टर को मारा है, अब मुझे बता भी दो, जिससे जिन कुछ नहीं कहता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे चेयरमैन आते हैं जो उसे बुलाते हैं और जिन उनकी बात सुन के उनके साथ चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास के बच्चे बात कर रहे होते हैं कि अब जिन को क्या हो गया, कभी विक्टर बुलाता है कभी चेयरमैन बुलाते हैं। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन उसे एक लेटर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शहद को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। वहाँ पे सोफिया के डैड उसे रिपोर्ट देते हैं और शहद वो रिपोर्ट खोल के पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ के वो भी शॉक हो जाता है। तुम लोग सोच रहे होगे रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो रिपोर्ट में सनशाइन ग्रुप के सारे टैक्सेस जो उन्होंने पे नहीं किए हैं वो सारी रिपोर्ट्स है। उसके बाद शहद ये देख के गुस्सा हो जाता है और सोफिया के डैड कहते हैं तुम अब बच नहीं सकते क्योंकि तुमने 3 मिलियन टैक्सेस पे नहीं किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं शहद गुस्से में कहता है मेरे लॉयर से बात करो। उसके बाद सोफिया के डैड बाहर आ जाते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है हमें जल्दी निपटाना पड़ेगा, बिना अरेस्ट वारंट के हम इसे ज्यादा देर नहीं रख सकते। उसके बाद हम सोफिया के डैड शहद को छोड़ देते हैं। उसके बाद शहद बाहर आता है और वो कहते हैं मेरे को बाहर जाने के लिए मना किया, यानी मैं देश के बाहर नहीं जा सकता। तब हम देखते हैं अकीरा उसे कुछ बताना चाहती है, तभी वो कहती है कि जापान में आपकी माँ भी है, जिसे सुन के शहद गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मैं जापान कैसे जाऊंगा, तब अंकल उसे कहते हैं मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद शहद रेडी हो जाता है जापान जाने के लिए। शिफ्ट होता है जापान के एक रॉयल होटल की तरफ, जहाँ पे शहद की मॉम विंडो के पास खड़ी होकर अपने पास की यादें याद कर रही होती है, जहाँ पे शहद एकदम बच्चा होता है और वो उससे पूछती है स्कूल कैसा गया, तब वो कहता है बहुत बढ़िया। उसके बाद हम देखते हैं शहद के डैड होटल के बाहर आते हैं, जहाँ पे शहद की मॉम उनसे मिलने आती है। तब शहद के डैड कहते हैं मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तब हम सब मिलके रहेंगे शहद के साथ। जिसके बाद वो उसे हक करते हैं और शहद की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते और हक करके चले जाता है। ये एकदम इमोशनल मोमेंट होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं शहद की मॉम को कोई डोर पे बुलाता है। जैसे वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे 2 जापान के पर्सन खड़े होते हैं जिसे शहद ने हराया था और उसके साथ वो न्यू पार्टिसिपेंट जो उसे कहता है मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फाइट करें। जिसके बाद वो कहते हैं अच्छा तुम हो जापान के सक्सेसर। फिर शहद की मॉम कहती है लेकिन कल ही कंपटीशन है, तो वो कहता है मुझे कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। जिसके बाद शहद की मॉम उसे टेरेस पे आने बोलती है। हम देखते हैं वो सारे टेरेस पे आ चुके होते हैं। हम देखते हैं दोनों फाइट के लिए एकदम रेडी हो चुके होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं जो जापान का पर्सन है वो अपना आउटफिट चेंज कर लेता है और उसके बाद वो शूरिकेन का यूज करता है शहद की मॉम पे अटैक करने के लिए। तुम्हें पता होगा अगर तुमने नारुतो देखा होगा शूरिकेन क्या होता है। उसके बाद शहद की मॉम उसे डॉज कर लेती है। उसके बाद वो नाइफ यूज करता है, कुनाई नाइफ। उसके बाद शहद की मॉम वो भी डॉज कर लेती है और वो बंदा अपना नया वेपन निकालता है जिससे वो शहद की मॉम पे अटैक करने वाला होता है। पर शहद की मॉम तो तुम्हें पता ही है ओवर पावर कर देती है उसे। हम देखते हैं वो उसी के शूरिकेन को उसी पे मार देती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और जैसे ही वो संभलता है शहद की मॉम हवा में उस पे किक कर देती है पर वो बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक डिस्टेंस पे आ जाते हैं। जिसके बाद शहद की मॉम अपने कपड़े उतारने लगती है, अबे रुको भाई, वेपन निकाल रही है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने बेल्ट, अब उनके कमर पे एक बेल्ट होता है जिसे वो निकालती है और वो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। जिसके बाद शहद की मॉम कहती है मैं खाली हाथ लड़ने में बोर हो गई हूँ, क्यों ना मैं एक स्वॉर्ड यूज करूँ। सीन शिफ्ट होता है जिन की तरफ जहाँ पे वो वार्म अप कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे कोई आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर निकलने बोलता है। हम देखते हैं वो कीरा होती है। तब जिन उसे कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, कुछ बात करनी है क्या। तो वो कहता है मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहती पर शहद का ऑर्डर है। उसके बाद वो कहती है कोई ना बोलो। उसके बाद वो उसे एक लेटर पकड़ाती है और उसे कहती है जापान आने को कंपटीशन में। फिर वो उसे कहती है अगर नहीं आना तो मना कर दो। उसके बाद वो कहता है नहीं मैं आऊंगा, क्योंकि उसे पता था उसके मास्टर भी वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं वो खुश हो जाता है और कहते हैं क्या हम मुड़ के जाएंगे। तब अकीरा उसे हाँ कहती है। सीन शिफ्ट होता है शहद की तरफ जो एक बोट पे बैठ के जापान आया होता है, साथ में उसके अंकल भी होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे किम भी खड़ा होता है जो उनको लेने के लिए आया होता है। उसके बाद हम शहद को देखते हैं जो एकदम एटीट्यूड में वहाँ पे जा रहा होता है और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो एरोप्लेन में बैठ के बहुत खुश हो रहा होता है। तब अकीरा कहती है तुम कभी कभार बच्चे की तरह करते हो, पर वो शहद और जिन की फाइट याद करती है और चुप हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मैं किसी से नहीं हारूंगा। जिसके बाद अकीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और हम देखते हैं वो सारे जापान के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें एक गाड़ी लेने आई होती है और जिसमें वो जापान का कायामा होता है। इसका नाम कायामा है, इतना याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तभी जिनको अजीब सा फील होता है। उसके बाद वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। तब अकीरा को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछती है। तब जिन कुछ नहीं कहता। तब हम देखते हैं जिन किसी को देख रहा होता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। तब हमें भीड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पर्सन होते हैं, पर उन्हीं के बीच में एक पर्सन होता है जिसे देख के जिन कांप गया होता है और वो कोई और नहीं मास्टर वोंग होता है। उसके साथ उसका चमचा भी होता है और जिन उन्हें एकदम गुस्से में देख रहा होता है और अकीरा उस ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और अपने मेन होटल की तरफ निकल जाते हैं। तब जिन पूछता है क्या मास्टर भी उधर होंगी। तब अकीरा कहती है हाँ। तब हम जिन को देखते हैं जो विंडो के बाहर देखने लगता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है।
चैप्टर की स्टार्टिंग में अंकल एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं। वो कहते हैं ये वैन क्या ले आए हो, तो वो कहता है मेरे पास यही मिला मेरे को। उसके बाद वो सारे वैन में बैठते हैं और उसके बाद शायद पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, तब किम उसे कहता है कि ज्यादा नहीं, यही पास में है, तो तुम रेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। उसके बाद हम देखते हैं उन्हें कुछ बॉडीगार्ड रोक देते हैं। उसके बाद किम बाहर आता है और कहता है ये मैं हूँ, मेरे को जाने दो। तब हम देखते हैं वहाँ पे सैथ आता है और कंपटीशन का जो हॉल होता है जिसमें कंपटीशन होने वाला है उसके बाहर खड़ जाता है। ब्लैक ग्रुप का चीफ वहाँ पे आता है और सैथ को कहता है तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसमें से मास्टर वोंग निकलते हैं। हम देखते हैं चीफ उसे सल्यूट करता है, मतलब जो जापान में झुक के बोलते हैं, ग्रीट करते हैं, वो करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैथ को देख के वो बुढ़ा कुछ बोलने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद वो कहते हैं ये लड़का वही है। तो मास्टर वोंग कहते हैं अच्छा मैं समझ गया। उसके बाद हम देखते हैं अंकल ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहते हैं ये बुढ़ा ज्यादा नहीं बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर वोंग अंदर चल जाते हैं और हम देखते हैं वो सारे हॉल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे अंकल और किम बात कर रहे होते हैं कि ये बुढ़ा कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। तब किम कहते हैं हाँ मुझे भी अजीब लगा। उसके बाद सैथ कहता है चलो अंदर, इतना बकवास मत करो। जिनको देखते हैं जो अपने वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और मास्टर वोंग को याद कर रहा है, जिसके बाद वो घबरा जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। तभी उसके डोर पे मास्टर आती है, मतलब सैथ की मॉम, और उन्हें कहता है आप आ गई। उसके बाद हम देखते हैं वो उस पर्सन को भी लेके आई होती है जिनके साथ उन्होंने फाइट किया होता है, और वो पर्सन को देख के जिन पूछता है कि ये कौन है। वो पर्सन जिनको ग्रीट करता है और कहता है मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सैथ की मॉम का पास जहाँ पे वो उससे फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसने शुरू की नाइफ यूज किए होते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। सैथ की मॉम अपने स्वॉर्ड से सब कुछ फेंक देती है और उसके बाद वो जैसे ही अपना न्यू वेपन यूज करता है, सैथ की मॉम उसे भी डॉज कर लेती है। और जैसे ही वो पर्सन अपना वेपन वापस लेता है, सैथ की मॉम उसी का सहारा लेके उसके गले तक चली जाती है। और हम देखते हैं वो इतनी स्पीड में होती है कि वो बंदा डॉज भी नहीं कर पाता। उसके बाद वो स्वॉर्ड उसके पास मारती है और वो बंदा अपना हार मानने वाला होता है कि तभी सैथ की मॉम गायब हो जाती है और उसके गले पे आ जाती है। और हम देखते हैं वो अपना हार मान लेता है। उसके बाद सैथ की मॉम कहती है ये तुम्हारा पार्टनर होने वाला है ट्रेनिंग के लिए। तब जिनको कुछ समझ नहीं आता और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है, तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे ये जरूर शेयर कर देना और ये मानवा के बारे में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो सारे बंदे प्लीज कमेंट कर देना, तुम्हारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में नया मानवा सजेस्ट कर देना। बाय बाय।